हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल DS ज्ञान दृष्टि। आज का जो मेरा वीडियो है वो आधारित है क्लास 10th का जो साइंस है, विज्ञान है, उसका एक इम्पॉर्टेंट ब्रांच है भौतिकी विज्ञान। और उसका जो चौथा चैप्टर है, फोर्थ अध्याय जो है चैप्टर 4, उसका नाम है इलेक्ट्रिक करंट, जिसको हिंदी में हम लोग विद्युत धारा कहते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि विद्युत धारा और उससे संबंधित 50 VVI वस्तुनिष्ठ प्रश्न और उसके आंसर। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है विद्युत धारा से संबंधित या विद्युत धारा के महत्वपूर्ण 50 वस्तुनिष्ठ प्रश्न और उसके आंसर। पहला प्रश्न है कि विद्युत आवेश का SI मात्रक है। विद्युत आवेश का SI मात्रक है। ऑप्शन है A वोल्ट, B ओम, C एम्पियर और D कूलम। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। विद्युत आवेश का SI मात्रक कूलम होता है। प्रश्न संख्या 2 है, आवेशों के व्यवस्थित प्रवाह को कहते हैं। आवेशों के व्यवस्थित प्रवाह को कहते हैं। ऑप्शन है A विद्युत विभव, B विद्युत प्रतिरोध, C विद्युत धारा और D इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन C हो जाएगा। आवेशों के व्यवस्थित प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। प्रश्न संख्या 3 है, लघुपथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान होगा। लघुपथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान होगा। ऑप्शन है A बहुत अधिक, B समान, C बहुत कम और D इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन A हो जाएगा। बहुत अधिक होता है लघुपथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान। प्रश्न संख्या 4 है कि किसी बल्ब से 220 वोल्ट पर 2 एम्पीयर की धारा प्रवाहित होती है तो फिलामेंट का प्रतिरोध होगा। ऑप्शन है A 55 ओम, B 110 ओम, C 220 ओम और D 440 ओम। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन B हो जाएगा 110 ओम। प्रश्न संख्या 5 है, किस उपकरण में धन और ऋण आवेश का चिन्ह नहीं होता है। किस उपकरण में धन और ऋण आवेश का चिन्ह नहीं होता है। ऑप्शन है A एमीटर, B वोल्टमीटर, C कुंडली और D विद्युत सेल। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन C हो जाएगा। कुंडली में धन या ऋण आवेश का चिन्ह नहीं होता है। प्रश्न संख्या 6 है कि अतिभारण के समय विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान। ऑप्शन है A बहुत कम हो जाता है, B परिवर्तित नहीं होता है, C बहुत अधिक बढ़ जाता है और D इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन C हो जाएगा, बहुत अधिक बढ़ जाता है। प्रश्न संख्या 14 है, वोल्ट कहलाता है। वोल्ट कहलाता है। ऑप्शन है A 1 जूल प्रति सेकेंड, B 1 जूल प्रति कूलम, C 1 जूल प्रति एम्पियर और D इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन A हो जाएगा। 1 वोल्ट 1 जूल प्रति सेकेंड को कहा जाता है। प्रश्न संख्या 8 है, एमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है। एमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है, मतलब किस क्रम में जोड़ा जाता है। ऑप्शन है A श्रेणी क्रम में, B पार्श्व क्रम या समानांतर क्रम में, C दोनों या D इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन A हो जाएगा। एमीटर को विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। प्रश्न संख्या 9 है, निम्नलिखित में कौन सा पद विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है। ऑप्शन है A I²R, B IR², C VI और D V² प्रति R। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन B हो जाएगा। IR² विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है। ऑप्शन B इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 10 है, किसी बल्ब से 1 मिनट में 200
किसी बल्ब से 1 मिनट में 120 कूलम्ब आवेश प्रवाहित हो रहा है तो धारा का मान है। ऑप्शन है ए 1 एम्पियर, बी 2 एम्पियर, सी 3 एम्पियर और डी 4 एम्पियर। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा 2 एम्पियर। प्रश्न संख्या 11 है, विद्युत वाहक बल की इकाई होती है। विद्युत वाहक बल की इकाई होती है। ऑप्शन है ए वोल्ट, बी वाट, सी न्यूटन और डी जूल। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा वोल्ट। प्रश्न संख्या 12 है कि विद्युत हीटर में किस पदार्थ का व्यवहार किया जाता है। विद्युत हीटर में किस पदार्थ का व्यवहार किया जाता है। ऑप्शन है ए तांबा, बी प्लेटिनम, सी टंगस्टन और डी नाइक्रोम। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा नाइक्रोम। प्रश्न संख्या 13 है, प्रतिरोध का ये सही मात्रक होता है। प्रतिरोध का ये सही मात्रक होता है। ऑप्शन है ए वेबर, बी हेनरी, सी एम्पियर और डी ओम। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। प्रतिरोध का ये सही मात्रक ओम होता है। प्रश्न संख्या 14 है, किसी धातु का ताप बढ़ने पर उसका प्रतिरोध। ऑप्शन ए बढ़ता है, ऑप्शन बी घटता है, ऑप्शन सी नियत रहता है और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा बढ़ता है। प्रश्न संख्या 15 है, विद्युत धारा उत्पन्न करने वाली युक्ति को क्या कहते हैं। विद्युत धारा उत्पन्न करने वाली युक्ति को क्या कहते हैं। ऑप्शन है ए जनित्र, बी गैल्वेनोमीटर, सी एमीटर और डी मोटर। तो प्रश्न संख्या 15 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा जनित्र। विद्युत धारा उत्पन्न करने वाले युक्ति को जनित्र कहते हैं। प्रश्न संख्या 16 है, विद्युत धारा का ये सही मात्रक होता है। विद्युत धारा का ये सही मात्रक होता है। ऑप्शन है ए प्रतिरोध, बी हेनरी, सी एम्पियर और डी ओम। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। विद्युत धारा का ये सही मात्रक जो होता है वो एम्पियर होता है। प्रश्न संख्या 17 है, विद्युत विभव का ये सही मात्रक होता है। विद्युत विभव का ये सही मात्रक होता है। ऑप्शन है ए प्रतिरोध, बी वोल्ट, सी एम्पियर और डी ओम। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। विद्युत विभव का ये सही मात्रक वोल्ट होता है। प्रश्न संख्या 18 है, डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है। डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है। ऑप्शन है ए दिष्ट धारा, बी प्रत्यावर्ती धारा, सी दोनों धाराएं और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, दोनों धाराएं अर्थात दिष्ट तथा प्रत्यावर्ती धारा। प्रश्न संख्या 19 है, विद्युत बल्ब के भीतर। ऑप्शन है ए निर्वात रहता है, ऑप्शन बी वायु भरी रहती है, ऑप्शन सी निष्क्रिय गैस भरी रहती है और ऑप्शन डी हाइड्रोजन भरी रहती है। तो प्रश्न संख्या 19 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, निष्क्रिय गैस भरी रहती है। प्रश्न संख्या 20 है, डायनेमो का सिद्धांत आधारित है। डायनेमो का सिद्धांत आधारित है। ऑप्शन है ए विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर, बी प्रेरित विद्युत पर, सी धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर। प्रश्न संख्या 21 से, विद्युत मोटर चलाया जा सकता है। विद्युत मोटर को चलाया जा सकता है। ऑप्शन है ए प्रत्यावर्ती धारा पर, बी दिष्ट धारा पर, सी प्रत्यावर्ती और दिष्ट दोनों धाराओं पर और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, प्रत्यावर्ती और दिष्ट दोनों धाराओं पर, एसी और डीसी दोनों करंट पे। प्रश्न संख्या 22 से, डायनेमो के द्वारा बदला जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। ऑप्शन है ए यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, बी चुंबकीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, सी गतिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में और डी स्थितिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में।
तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है डायनेमो के द्वारा। प्रश्न संख्या 23 है, घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग क्या होता है? घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग क्या होता है? ऑप्शन है ए लाल, बी हरा, सी काला और डी पीला। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग काला होता है सामान्यतः। प्रश्न संख्या 24 है, किसी क्षण चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखा की दिशा क्या होती है? ऑप्शन है ए उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव, बी दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव, सी उत्तर ध्रुव से पश्चिम ध्रुव और डी दक्षिण ध्रुव से पश्चिमी ध्रुव। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव। प्रश्न संख्या 25 है, जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है? ऑप्शन है ए तापीय ऊर्जा, बी नाभिकीय ऊर्जा, सी सौर ऊर्जा और डी स्थितिज ऊर्जा। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, स्थितिज ऊर्जा को। प्रश्न संख्या 26 है, वह उपकरण जो किसी परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति सूचित करता है उसे कहते हैं? ऑप्शन है ए वोल्ट मीटर, बी एमीटर, सी गैल्वेनोमीटर और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, गैल्वेनोमीटर। प्रश्न संख्या 27 है कि ऐसी विद्युत धारा जो सामान्य काल अंतरालों के पश्चात अपनी दिशा में परिवर्तन कर लेती है उसे कहते हैं? ऑप्शन है ए दिष्ट धारा, बी प्रत्यावर्ती धारा, सी दोनों और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, मतलब प्रत्यावर्ती धारा। प्रश्न संख्या 28 है, घरेलू विद्युत परिपथ में विद्युन्मय तार धनात्मक तार का रंग क्या होता है? बहुत ही इजी सवाल है और बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है। ऑप्शन है ए लाल, बी हरा, सी काला और डी पीला। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। घरेलू विद्युत परिपथ में विद्युन्मय तार का रंग सामान्यतः लाल होता है। प्रश्न संख्या 29 है, भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति होती है? बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शन है ए 50 हर्ट्ज, बी 60 हर्ट्ज, सी 70 हर्ट्ज और डी 80 हर्ट्ज। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, 50 हर्ट्ज। प्रश्न संख्या 30 है, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का खोज किसने किया था? विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का खोज किसने किया था? ऑप्शन है ए फैराडे ने, बी ओरेस्टेड ने, सी एम्पियर ने और डी बोर ने। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, ओरेस्टेड ने। प्रश्न संख्या 31 से स्विच लगाए जाते हैं, स्विच लगाए जाते हैं। ऑप्शन है ए ठंडे तार में, बी गर्म तार में, सी भूयोजित तार में और डी इनमें सभी। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए होगा, स्विच ठंडे तार में लगाए जाते हैं। प्रश्न संख्या 32 से विद्युत चुंबक बनाने के लिए किस पदार्थ के छड़ का उपयोग होता है? ऑप्शन है ए इस्पात, बी पीतल, सी नरम लोहा और डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। विद्युत चुंबक बनाने के लिए नरम लोहा के छड़ का उपयोग होता है। प्रश्न संख्या 33 है, डीजल का उपयोग होता है, डीजल का उपयोग होता है। ऑप्शन है ए भारी वाहनों में, बी रेल के इंजनों में, सी विद्युत उत्पादन में और डी इनमें से सभी में। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से सभी में। डीजल का उपयोग भारी वाहनों में भी होता है, रेल इंजनों में भी होता है
विद्युत उत्पादन में भी होता है। प्रश्न संख्या 34 है, खिलौने में किस सेल का उपयोग होता है? खिलौने में किस सेल का उपयोग होता है? ऑप्शन है ए सूखा सेल जिसको ड्राई सेल भी कहते हैं, बी डेनियल सेल, सी सौर्य सेल और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन ए हो जाएगा सूखा सेल। प्रश्न संख्या 35 है, विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ऑप्शन है ए ऊष्मीय, बी चुंबकीय, सी रासायनिक और डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा ऑप्शन ए हो जाएगा ऊष्मीय प्रभाव पर। प्रश्न संख्या 36 है, माइकल फैराडे क्या थे? माइकल फैराडे क्या थे? ऑप्शन है ए खगोल शास्त्री, बी भौतिक शास्त्री, सी रसायन शास्त्री और डी भूवैज्ञानिक। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा भौतिक शास्त्री। प्रश्न संख्या 37 है, एक प्ररूपी सौर सेल कितना विद्युत विभवांतर विकसित करती है? ऑप्शन है 0 से 1 वोल्ट, ऑप्शन बी है 2 से 2.5 वोल्ट, ऑप्शन सी है 3 से 4.5 वोल्ट और ऑप्शन डी है 4.5 से 6 वोल्ट। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा 0.5 से 1 वोल्ट, इस सही आंसर होगा। प्रश्न संख्या 38 है, वह नर्म लोह क्रोड जिस पर कुंडली को लपेटा जाता है तथा कुंडली दोनों मिलाकर कहलाते हैं। ऑप्शन है ए लूप, बी आर्मेचर, सी दिक् परिवर्तक और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा आर्मेचर। प्रश्न संख्या 39 है, विभक्त वलय का उपयोग किस उपकरण में किया जाता है? विभक्त वलय का उपयोग किस उपकरण में किया जाता है? ऑप्शन है ए विद्युत मोटर, बी विद्युत जनित्र, सी एमीटर और डी गैल्वेनोमीटर। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा विद्युत वलय का उपयोग विद्युत मोटर में किया जाता है। प्रश्न संख्या 40 से, शुष्क सेल में ऋण इलेक्ट्रोड बना होता है। ऑप्शन है ए तांबा का, बी कार्बन का, सी जस्ता का और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन सी हो जाएगा जस्ता का बना होता है। प्रश्न संख्या 41 से, चुंबकीय के सजातीय ध्रुवों के बीच परस्पर ऑप्शन ए आकर्षण होता है, बी प्रतिकर्षण होता है, सी कभी आकर्षण तो कभी प्रतिकर्षण और डी इनमें से कोई नहीं कहलाता। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा चुंबक के सजातीय ध्रुवों के बीच परस्पर प्रतिकर्षण होता है और विजातीय ध्रुवों के बीच आकर्षण होता है। प्रश्न संख्या 42 से, दिशा सूचक की सुई होती है? दिशा सूचक की सुई होती है। ऑप्शन है ए नाल चुंबक, बी छड़ चुंबक, सी दोनों और डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा छड़ चुंबक। प्रश्न संख्या 43 से, हमारे देश में विद्युन्मय तार एवं उदासीन तार के बीच कितना विभवांतर होता है? ऑप्शन है ए 100 वोल्ट, ऑप्शन बी 200 वोल्ट, ऑप्शन सी 220 वोल्ट और ऑप्शन डी 240 वोल्ट। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन सी होगा सॉरी। हमारे देश में विद्युन्मय तार और उदासीन तार के बीच 220 वोल्ट विभवांतर होता है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 44 से, प्रेरित धारा की दिशा प्राप्त होती है? प्रेरित धारा को दिशा प्राप्त होती है। ऑप्शन है ए वाम हस्त नियम से, बी दक्षिण हस्त नियम से, सी लेंज के नियम से और डी ओम के नियम से। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन बी हो जाएगा दक्षिण हस्त नियम से।
प्रश्न संख्या 45 है, वोल्ट प्रति एमीटर वोल्ट प्रति एम्पियर प्रदर्शित करता है। ऑप्शन है ए एम्पियर, बी वोल्ट, सी ओम और डी वाट। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा ओम। प्रश्न संख्या 46 है, टंगस्टन निम्नलिखित में से किस ताप पर पिघलता है। ऑप्शन है ए 2500 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी 3000 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी 3500 डिग्री सेल्सियस और ऑप्शन डी 4000 डिग्री सेल्सियस। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा 3500 डिग्री सेल्सियस अर्थात 3500 डिग्री सेल्सियस। प्रश्न संख्या 47 है, विद्युत शक्ति का मात्रक है विद्युत शक्ति का मात्रक है। ऑप्शन है ए एम्पियर, बी वोल्ट, सी ओम और डी वाट। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। विद्युत शक्ति का जो ये सही मात्रक होता है वो वाट होता है। प्रश्न संख्या 48 है, निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक है। निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक होता है। यह है ऑप्शन है ए सल्फर, बी प्लास्टिक, सी आयोडीन और डी ग्रेफाइट। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। इनमें ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। प्रश्न संख्या 49 से काफ़ी इम्पोर्टेंट है, 1 HP मतलब 1 हॉर्स पावर अश्व शक्ति बराबर होता है। ऑप्शन है ए 746 वाट, ऑप्शन बी 736 वाट, ऑप्शन सी 767 वाट और ऑप्शन डी 756 वाट। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। 1 अश्व पावर 1 अश्व शक्ति बराबर 746 वाट होता है। प्रश्न संख्या 50 से इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है, किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है। ऑप्शन है ए चालक की लंबाई पर, ऑप्शन बी चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, सी चालक की प्रकृति पर और डी उपर्युक्त सभी पर। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, उपर्युक्त सभी पर। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का वीडियो जो आधारित था साइंस है जो क्लास 10th का, उसका एक इम्पोर्टेंट ब्रांच है फिजिक्स, जिसका चौथा चैप्टर है इलेक्ट्रिक करंट, जिसको हम लोग हिंदी में विद्युत धारा कहते हैं। तो इस पार्ट से संबंधित हम लोग 50 VVI मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और उसके आंसर पर आधारित था हमारा आज का वीडियो, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जो 2024 में बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले हैं क्लास 10th की उन सभी विद्यार्थियों के लिए। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखें, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और यदि आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग।